मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। MP के शिवपुरी के परिवहन चेक पोस्ट सिकंदरा बैरियर पर यूपी के ट्रांसपोर्टर लामबंद हो गए। उन्होंने अपने ट्रकों के पहिए थामकर ट्रक रोड किनारे खड़े कर अवैध वसूली के खिलाफ अपना विरोध जताया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सिकंदरा बैरियर पर हर चक्कर उन्हें 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए और 3000 रुपए तक की एंट्री देनी पड़ रही है, जिससे उन्हें व्यवसाय करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाम क्या है आपका? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र, ये क्या परेशानी होती है आप ड्राइवरों को यहाँ? हमको सर ये परेशानी होती है, हर चक्कर कहीं 500 लिया, कहीं 1000 लिया, कहीं 2000 का चालान कर दिया, कभी वही टोकन दिया तो पर्चा यहाँ आके वो फाड़ दिया, प्रूफ खत्म हो गया। दोबारा जैसे बाई चांस खो गया, रास्ते से लेके आए गए, जेब में सरक गया, नीचे गिर गया, तो बोले टोकन लाओ, नहीं तो दोबारा कटाओ। ये प्रॉब्लम रहती है। यदि नहीं देते तो क्या मारपीट होती है? मारपीट भी होती है और गलत भी करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं। यदि पैसे नहीं दे पाते आप लोग तो आपके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है? तो गाली गलौज देते हैं, अपने मालिक को फ़ोन करो, ये करो, पैसे तो गाड़ी नहीं जाने देते हैं? गाड़ी नहीं निकलने देते हैं, फाइल रख लेंगे कभी। किस नाम का पैसे लेते हैं, किस चीज़ की चेकिंग करते हैं यहाँ पे? ये अपनी एंट्री बोले एंट्री लगती है, RTO बैरियर है, RTO बैरियर का है तो एंट्री देना पड़ेगा आपको। बिना एंट्री के पार नहीं हो सकते हो। नाम क्या है आपका? श्याम शुक्ला। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है और ये एक सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य के बाहर की बात है। अब यहाँ ये भी होने लगा है कि ड्राइवरों के साथ में पूरी तरीके से जुल्म जास्ती होती है, उनके साथ मारपीट होती है अगर वो पैसे की वसूली नहीं देते जो वो करना चाहते हैं, अपनी मनमानी। और यहाँ का एक एक अधिकारी नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी बैठा हुआ है वो निरंकुश हो चुका है और पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये लगभग आप मान करके चलिए कि लाखों रुपए पर डे की वसूली है। एक ट्रक वाले से 500 रुपये भी लेते हैं, 2000 रुपये भी लेते हैं, 1000 रुपये भी लेते हैं, जो जैसा उनके हाथ में आता है। लेकिन ये बिना यहाँ से वसूली दिए हुए कोई भी ड्राइवर यहाँ से, कोई भी ट्रक वाला यहाँ से नहीं गुजर सकता। अच्छा, CM प्रधानमंत्री से लेकर सबको पत्र लिखने के बावजूद कोई नतीजा निकला क्या? अगर नतीजा निकला होता तो हम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारी सुनवाई होती, और सुनवाई क्यों हो, क्योंकि इन्होंने पर्दा डाल रखा है और ये अपने आंकड़े वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। अरे जो घूस का है, जो वसूली का पैसा है, उसके आंकड़े इन्होंने दिए ही नहीं है, वो आंकड़े देने चाहिए ना। किस तरीके जो ट्रक वाले पैसे नहीं देते उनके साथ में कैसा व्यवहार किया उनके जाता है? साथ में अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनके साथ में मारपीट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि हमारे ड्राइवर यहाँ तक कह रहे हैं कि आप अगर उस रूट पे हमें भेजेंगे तो उस रूट पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बेइज्जती होती है और मारपीट होती है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये वसूली का इनका टोकन है जिसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है कि ये सरकारी है कि गैर सरकारी है। ये जो पैसा ले करके आता है वो अंदर से दिया जाता है, पैसा लेने वाला इसको देता है और बाहर आकर के उन्हीं के आदमी से कलेक्ट कर लेते हैं, तो सबूत भी हाथ पे नहीं रहता है। कैसे जा करके ड्राइवर अपने मोटर मालिक को बताएगा कि ये पैसा हम वहाँ दे करके आए? इस पे पूरा साफ लिखा हुआ है कि 1200 रुपये ये जितने पैसे वसूले गए हैं, ये इनका सबसे बड़ा प्रमाण है। यूपी ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रवीण जैन का कहना है कि सिकंदरा बैरियर और सेंधवा बैरियर पर ट्रक चालकों के साथ मारपीट कर उनसे अवैध उगाही की जा रही है, जिससे उनका व्यवसाय चौपट होने की कगार पर आ गया है। इसकी शिकायत उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री
गोविंद सिंह राजपूत से लेकर सीएम शिवराज सिंह तक की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक तरफ ट्रांसपोर्ट यूनियन का आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी ओर बैरियर पर अवैध रूप से ट्रकों से वसूली की जा रही थी। ट्रक चालकों के मुताबिक अगर वो एमपी के बैरियर तक वसूली का पैसा नहीं देते तो उनके साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं। वहीं आरटीओ बैरियर के प्रभारी ट्रांसपोर्टरों से मिले और उनसे बातचीत के बाद उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। सिकंदरा बैरियर पर हो रही अवैध वसूली को लेकर उनका कहना है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली नहीं हो रही है। मैं प्रवीण कुमार जैन, ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव हूँ, उत्तर प्रदेश का। तेंदुआ बैरियर ये सब मध्य प्रदेश के बैरियर हैं और यहाँ अवैध वसूली बरसों से चल रही है। बरसों से हम लोग आवाज़ उठाते रहे। पहले 100 रुपया गाड़ी लिया जाता था प्रति चक्कर, फिर 200 रुपया लिया जाने लगा, फिर महीने का 1000 रुपया लिस्ट लेने लगे, आज वो 500-700 रुपया। आज ट्रांसपोर्ट के व्यापार की ऐसी स्थिति है कि हम लोग 5000 रुपया महीना नहीं कमा सकते। एक बैरियर पे 3000, सेंधुआ बैरियर पे 3000, अगर हम 6000 रुपया देते हैं तो हमारी गाड़ी की कोई कमाई नहीं है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टर अपना कभी भी चक्का जाम करना नहीं चाहता, ये कभी नहीं चाहता। वो पैसा दे के आगे बढ़ना चाहता है। आपने देखा होगा कोई भी कुछ एक्सीडेंट हो जाए वो पैसा देता है, भले ही गलती दूसरे की। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने सीएम शिवराज सिंह से लेकर नितिन गडकरी से भी की है? तो मैंने सभी जगह शिकायत की है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया है, शिवराज सिंह के यहाँ, और यहाँ केंद्रीय मंत्री को दिया है, गडकरी जी के यहाँ के परिवहन मंत्री जी को दिया है, डीएम को दिया है, डीआईजी को दिया है। लेकिन वहाँ इन्होंने जो आंकड़े भेजे हैं, बड़ी एक विषम बात है कि इन्होंने आंकड़े भेज दिए कि हमने 1 साल में इतना कलेक्शन करके दिया, लेकिन वो कलेक्शन नहीं दिया कि ये रोज़ का हमने 20 लाख कमाया। अरे वो भी तो आंकड़े लिखने चाहिए। आप कहते हैं हम आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे। हम यहाँ 100 ट्रक वाले हैं, मैं उनके शपथ पत्र अभी दिलवाने को तैयार हूँ। अगर कोई प्रेस मीडिया इस बात को चाहे, मैं अभी लिख के देने को तैयार हूँ। अपने ड्राइवरों से, जितने लोग आए हैं उनके ड्राइवरों से दिलवाने को तैयार हूँ। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी हम बैठे हैं, अभी भी वसूली चल रही है, कौन रोक पा रहा है? लगभग कितनी जगह पत्र लिख चुके थे आप लोग और अभी तक? मैं समझता हूँ कोई जगह ही बाकी नहीं है जहाँ पत्र ना लिखा। प्रधानमंत्री तक को तो पत्र लिख दिया। इसके बावजूद भी ये अवैध वसूली, कोई अवैध वसूली में फर्क नहीं है। और वो अभी मैं प्रभारी से बात कर रहा था, जो इनके अभी यहाँ बैठे हैं, सेकेंड प्रभारी शर्मा, वो शर्मा जी ये कह रहे थे कि पहले भी बहुत से लोग आए। क्या कहने का मतलब है कि पहले भी बहुत से आए, हमारी घूस नहीं बंद हुई, आप आए हो तो अभी भी घूस बंद नहीं। लगभग 1.5 साल से ये निरंतर दोबारा ये चालू, जब से बैरियर हुआ, पहले कोविड काल में थोड़ा सा राहत मिली, फिर कोविड काल में भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। प्रति गाड़ी, प्रति ड्राइवर आप ये समझिए कि 500 रुपये जाना, 700 रुपये जाना, 500-700 रुपये आना, नहीं तो मतलब हैरेसमेंट के नाम पे चालान की धमकी है, मोटर व्हीकल एक्ट धाराएँ, मतलब हैरेसमेंट की पराकाष्ठा पार कर दी। और आप ये समझ लीजिए कि ड्राइवर आज के टाइम में चलना नहीं चाहता इस रूट पे हमारा। वो कहता हमें यूपी भेज दो या बिहार भेज दो, हमें भैया एमपी मत भेजिए। एमपी बैरियर पार करके गुजरात जाना होता है तो वहाँ से अधिकारी हिलने नहीं देते हैं जब तक उनको उनके घूस का पैसा ना मिल जाए। मतलब एक चक्कर पे कितना पैसा लेते? लगभग 1000 रुपये। 10 चक्का गाड़ी पे 1000 रुपये, 12 चक्का गाड़ी पे 1500 रुपये आने जाने का। इसका कोई टोकन वगैरह कुछ? टोकन लेते हैं, सबूत खुद ही मिटा देते हैं। अंदर छोटा सा कक्ष बना रखा है, वहाँ ड्राइवर को ले जाते हैं, फाइल चेक कराते हैं, उसको एक टोकन देता है जो गेट पोस्ट से ले लिया जाता है, जिसका इंडिकेशन होता है कि पैसा मिल गया। हो जाए तो दोबारा कटवाना पड़ेगा, ये नहीं होता।
बन जाता तो इन्हें इतना कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता, पर फिर भी आपने जो ज्ञापन दिया है वरिष्ठ अधिकारियों को मैं अवगत कराकर इसमें पूरा का पूरा जो भी हमारे पास जो भी हमारा समाधान होगा मैं आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, ये इस तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं? कोई आरोप नहीं लगाया गया, वसूली वगैरह कोई आरोप नहीं लगाया। अरे श्याम शुक्ला जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस वार्ता के बारे में? थोड़ा सा यहाँ पे कोई आरोप नहीं लगाया गया, उनकी अपनी जो भी है उन्होंने मांग रखी है बस। हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया है, जो हमारी समस्याएं थी वो हमने विधिवत बता दी है, जैसा हमने अपने शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।